Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 3 की स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग 2। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि योग हमारे पूरे स्वास्थ्य को एक होलिस्टिक तरीके से कैसे बेहतर बनाता है। चलिए इस विषय की गहराइयों को समझते हैं। अब ये आसन तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखे ही है ना। लेकिन पता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखने में योग का रोल सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने तक ही सीमित नहीं है। अरे ये तो जीने का एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था है। तो असली सवाल यही उठता है कि हम जानते हैं कि योग से फ्लेक्सिबिलिटी तो आती है, पर यह सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की तरह काम कैसे करता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और योगिक हेल्थ मैनेजमेंट के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी हेल्थ को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण की। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट एड और सीपीआर में योग के सिद्धांत कैसे काम आते हैं। इसके बाद योगिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर आम बीमारियों से कैसे बचें, और आखिर में योग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण। यहाँ हम ये समझेंगे कि योग सेहत को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो इसे मन, शरीर और आत्मा का एक मिलाजुला, एक कनेक्टेड सिस्टम मानता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। अब आप सोच रहे होंगे, भाई योग का फर्स्ट एड से क्या लेना देना। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जागरूकता, मन की शांति और सेवा, ये जो योग के सिद्धांत है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में कितने काम आ सकते हैं। तो फर्स्ट एड के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, सिचुएशन को समझो। दूसरा, अपनी और दूसरों की सुरक्षा पक्की करो। तीसरा, मदद के लिए पुकारो। और चौथा, तुरंत जो देखभाल दे सकते हो वो दो। और इसमें सबसे जरूरी क्या है? शांत रहना, एक मेथोडिकल अप्रोच रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे योग हमें सिखाता है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में शांत और फोकस्ड कैसे रहा जाए। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की, तनाव यानी स्ट्रेस। आज की दुनिया में शायद ही कोई हो जिसे ये प्रभावित न करता हो। इस हिस्से में हम न केवल इस प्रॉब्लम को समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि योग इससे निपटने के लिए कितने जबरदस्त उपाय देता है। तो आखिर ये स्ट्रेस है क्या? देखिए, चाहे मॉडर्न साइंस हो या योग, दोनों इसे एक ही तरह से देखते हैं। ये हमारे शरीर के नेचुरल बैलेंस में एक गड़बड़ी है। ये एक ऐसी हालत है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक खिंचाव से पैदा होती है और हमारे पूरे सिस्टम को, मतलब शरीर के संतुलन को हिला देती है। और सोचिए, अगर इस स्ट्रेस को मैनेज ना किया जाए तो क्या होता है? इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। शारीरिक बीमारियां, मानसिक परेशानियां, इमोशनल इम्बैलेंस, यहाँ तक कि हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे रिश्तों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए इसे मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें इस तनाव के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर योग एक उम्मीद की किरण बनकर आता है, जो हमें संतुलन पाने का एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव रास्ता दिखाता है। और देखिए, योग के पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरा टूल बॉक्स है। इसमें योगासन है, प्राणायाम है यानी सांसों का कंट्रोल, ध्यान है, यहाँ तक कि आपका आहार, मतलब आप क्या खाते हैं और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सब इसमें शामिल है। ये दिखाता है कि योग हर लेवल पर काम करता है। अच्छा, स्ट्रेस को मैनेज करना तो सीख लिया, पर अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर हम समस्याओं को होने ही न दें, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व न करें, बल्कि उन्हें पैदा होने से ही रोक दें। चलिए देखते हैं कि आम बीमारियों को रोकने में योग का क्या रोल है। ये टेबल देखिए, कितनी साफ साफ दिखाती है कि कैसे योग की अलग अलग प्रैक्टिस आम लाइफस्टाइल बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती हैं। जैसे हाइपरटेंशन के लिए प्राणायाम और शवासन, या डायबिटीज के लिए आसन और सही खानपान। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला सिद्धांत यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस इकाई के आखिरी और शायद सबसे गहरे पहलू पर, ये कि योग सिर्फ हमारे शरीर और मन को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी शख्सियत, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को कैसे निखारता और बदल सकता है।
ये जो तस्वीर है ना, ये भीतर की क्षमता को जगाने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। सोचिए, जब हम तनाव और बीमारियों के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं, तभी तो हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं और उसे जी पाते हैं। तो योग के हिसाब से एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बाहरी सफलता नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अंदर से संतुलित हो, जागरूक हो और जो भी करे वो दुनिया में पूरी स्पष्टता और करुणा के साथ करे। असली विकास यही है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। सोचकर देखिए, आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया को योग के इन सिद्धांतों में से संतुलन, जागरूकता या करुणा, किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इसे कैसे ला सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.